हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन उसे डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, मीन डेविएशन को समझने से पहले ये जरूरी है कि मीन और मीडियन कैसे निकाला जाएगा. तो हमने सबसे पहले आपको ये इंट्रो दिया है कि मीन जो है अलग अलग सीरीज में तीन सीरीज आप लोगों के पास होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इन तीनों सीरीज में आप मीन किन मेथड से निकाल सकते हैं, मीडियन किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को पहले क्लियर किया गया है, फिर इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया गया है. तो आप लोग सबसे पहले मीन और मीडियन को ध्यान से समझिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, उसके लिए आपको मीन और मीडियन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. देखिए, जो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं ये बेसिकली जो स्टैट्स होती है 11th की, वही वाले फॉर्मूले आप लोगों के इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ लिया है. थोड़े बहुत टीचर्स का एक्सप्लेनेशन जो है इस पर डिफरेंट हो सकता है. फॉर्मूला जो है XI FI की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट हम लोगों का अपना प्रेजेंटेशन है तो हम लोगों ने आपको इस तरीके से समझाया है. होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा. तो देखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन. सबसे पहले हम लोग मीन समझते हैं कि मीन किस तरीके से निकाला जाएगा. तो मीन देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में वी हैव 3 मेथड इन ईच सीरीज: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. कई स्टूडेंट कहते हैं कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन नाम जरूर शॉर्टकट रख दिया है, लेकिन इसमें स्टेप तो बड़े हो जाते हैं. लेकिन स्टूडेंट आप समझिए, कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन बनाए गए हैं. डायरेक्ट मेथड सबको बहुत आसान लगता है कि सब टोटल किया और मीन निकल कर आ गया, लेकिन कभी कभी आपके पास जो वैल्यूज होती हैं जब बहुत डिफिकल्ट होती हैं तो उन्हें छोटा करने के लिए, क्योंकि जब आप कुछ माइनस करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा. तो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड का यही पर्पस है कि ऐड करने से पहले या मल्टीप्लाई करने से पहले वो चीजें जो है, जो ऑब्जर्वेशन जो है, वेरिएबल थिंग जो आपके पास है, जो यहाँ गिवन है, वो थोड़ा सा और स्मॉल हो जाए. तो देखेंगे हम तीनों मेथड. आपकी अगर मर्जी हो, क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप अपनी मर्जी से मीन या मीडियन का तो कोई मेथड नहीं है आपके पास, लेकिन मीन को लेकर आप जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम आपको तीनों मेथड समझा रहे हैं. देखिए, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें एक कॉलम होता है. इंडिविजुअल का मतलब भी सिंगल, तो आपके पास एक सिंगल कॉलम होता है वेरिएबल. ये वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी चीज, क्योंकि वेरी करती है इसलिए इसे एक्स से डिनोट किया जाता है. तो अगर आपके पास वेरी स्मॉल डेटा है, मतलब 8 या 10 लोगों की इंफॉर्मेशन है और रिपीटेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इंडिविजुअल सीरीज बनती है आपके पास. अगर आपको इसमें मीन निकालना है तो वी हैव 3 मेथड. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आप लोग पहले से जानते हैं. मीन का सिंबल ये होता है आपके पास. कैसे निकालेंगे आप लोग मीन? टोटल ऑफ एक्स, दिस इज योर टोटल. सिग्मा मीन्स टोटल, समीशन. टोटल ऑफ एक्स आप निकालेंगे, जो कि आपके पास आ रहा है 150. टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास है, दैट इज योर मीन. दिस इज योर डायरेक्ट मेथड. या 8th क्लास 7th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. नाउ शॉर्टकट मेथड क्या है? ये इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल सी हम लोगों ने ली है, क्योंकि हमारा पर्पस आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या चीज निकालनी, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क सिखाया नहीं जा सकता. आप लोगों को सिर्फ ये सीखना है कि कौन से फॉर्मूले में क्या करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, वही हम लोग इस एक्सरसाइज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, आपके पास एक्स जो है हम लोगों ने यही लिया. अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से करते तो क्या किया जाता? हम इसे डायरेक्ट सम नहीं करते, इसमें से एक एज्यूम्ड मीन लेते. इसी में से जनरली हम लोग एक मिड की वैल्यू जो होती है उसे एज्यूम मीन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हमेशा इसमें से ही लें. आप इससे हटकर भी मीन ले सकते हैं, क्योंकि नाम ही उसका एज्यूम मीन है. तो कई बार स्टूडेंट इस बात पे स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर उनको ये बोलते हैं कि हमेशा मिड की ही वैल्यू लेनी चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है. आप मिड की वैल्यू ले लीजिए, वो बेटर रहेगा. लेकिन अगर आप इससे बाहर की वैल्यूज, यानी यहाँ पर कहीं पे भी मुझे 60 नजर नहीं आ रहा या 5 नजर नहीं आ रहा, मैं एज्यूम मीन 5 भी ले सकती हूँ. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये थोड़ी सी छोटी हो जाएं ऐड करने से पहले. यही पर्पस होता है शॉर्टकट मेथड का. तो इसमें डी निकलता है. डी कैसे निकलेगा? एक्स में से एज्यूम मीन को माइनस करके. फिलहाल हम लोगों ने एज्यूम मीन जो है वो 30 लिया है, तो 10 माइनस 30, जैसा कि लिखा हुआ है सामने, x में से a को माइनस करना है आपने. तो 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30. यू गेट दिस? ओके. अब आप इसका टोटल करेंगे, क्योंकि x का टोटल अब नहीं करा जाएगा, क्योंकि x से आप d निकाल चुके हैं, तो अब d का टोटल कर दीजिए. तो ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव 30 एंड दिस इज योर माइनस 30. और आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा d कितना आ रहा है आपके पास? 0. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सबसे पहले देखिए लास्ट कॉलम क्या है आपके पास? d. जिस तरीके से आपने सिग्मा x लिया था उसी तरीके से सिग्मा d
अपॉन n। क्योंकि आपने a माइनस किया है इसीलिए a को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है। ये कोई रीजन नहीं है, बट एक लर्न करने के लिए थोड़ा सा आप ये चीज याद रख सकते हैं कि a माइनस किया था इसीलिए a जो है वो प्लस हुआ है। तो देखिए आपके पास a कितना था, एज्यूम मीन कितना था 30, सिग्मा d 0 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, योर आंसर इज 30। चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन है, आंसर आपका सेम आता है स्टूडेंट। तो देखिए यही वाला जो क्वेश्चन है हम लोग इसे जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों ने देखा। स्टेप डेविएशन मेथड में इतना है कि आप लोग शॉर्टकट मेथड वाला स्टेप तो करेंगे। ये फिर से आपको एक एक्स कॉलम दिया हुआ है, आपने क्या किया, इसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर दिया। एज्यूम मीन को माइनस करने के बाद आपके पास डी आ गया। आपने देखा इन ऑब्जर्वेशंस को और स्मॉल किया जा सकता है। कैसे? ये जो सभी वैल्यूज हैं ये 10 से डिविजिबल हैं। होने को तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, बट मैक्सिमम नंबर लीजिए जिससे ये और ज्यादा छोटी हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और कॉलम ले लिया, डी डैश हम लोगों ने निकाला। और डी डैश कैसे निकाला? डी को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करा एंड दैट कॉमन नंबर हियर इज 10। ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन में आपके पास ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा तो फिर तो आपको शॉर्टकट मेथड पर ही रुकना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती आगे जाने की। आप स्टेप डिविजन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो ये इन्फॉर्मेशन हैं इन्हें और स्मॉल किया जा सकता है, अगर आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने डी डैश निकाला, दैट इज डी डिवाइड बाय सी। अब आपके पास लास्ट कॉलम ये है। अब जैसे आपने सेकंड एक्सरसाइज सेकंड जो मेथड था उसमें भी लास्ट कॉलम का टोटल लिया था, इसमें भी आप लास्ट कॉलम का टोटल लेंगे। तो अगर आप लास्ट कॉलम का टोटल कर रहे हैं, दिस इज +3, दिस इज -3, रिजल्टेंट इज 0। अब आप क्या करेंगे, आप सिग्मा डी डैश लीजिए अपॉन n, जो कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। a को आपने माइनस करा है इसलिए a प्लस, और c से आपने डिवाइड करा है इसीलिए c मल्टीप्लाई। फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि मल्टीप्लाई और ये प्लस, ये सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए एक तरीके से बताया जा रहा है कि आप फॉर्मूला याद कर सके। ठीक है जी। तो ये देखिए ये आपके पास हुई इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है और स्टेप डेविएशन में क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्टकट मेथड अगर होगा उसमें भी तो आप डी निकालेंगे, अगर स्टेप डेविएशन मेथड होगा तो आप डी डैश निकालेंगे। ठीक है। तो देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास एक एक्स कॉलम गिवन होता है और एक एफ कॉलम गिवन होता है, राइट। दिस इज एक्स, दिस इज एफ। व्हाट इज एक्स और एफ? अगर आपके पास जो डेटा है वो थोड़ा सा लार्ज हो गया, स्मॉल नहीं है, 10-8 लोगों का डेटा था तो इंडिविजुअल सीरीज बना दी। अब आपके पास 40-50 लोगों का डेटा हो गया और थोड़ी रिपीटेशंस भी आ गई, तो रादर देन राइटिंग 10 को 2 टाइम्स लिखने की बजाय कैन वी राइट 10 जो है वो फ्रीक्वेंटली आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 20 जो है वो 4 बार आ रहा है। 30 जो है वो 3 बार आ रहा है। 40 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है। 50 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। तो रादर देन राइटिंग 10, 10, 20, 20, 20 को 4 बार, दिस इज द बेस्ट वे, ताकि आपका जो स्पेस है वो कम इस्तेमाल करा जाए और इंफॉर्मेशन रीड करने में भी आपके पास आसानी हो। तो ये आपके पास जो बनकर आई है, दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें मेंशन है। अब इस डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे? 3 मेथड है इसमें भी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, ये भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके पीछे रीजन क्या है देखिए, 10 जो है कितनी बार आया था? 2 बार। तो अगर आप इसे इंडिविजुअल सीरीज में लिखते तो 10 कितनी बार टोटल करते? 2 टाइम्स टोटल करते, तो 10 × 2 तब भी 20 आता। अगर आपसे कहा जाए कि ये सभी मार्क्स हैं और इन्हीं मार्क्स को आपने टोटल करना है, तो आप 10 को एक बार टोटल करेंगे तो गलत होगा ना, क्योंकि 10 तो कितनी बार आया था? 2 बार। 20 कितनी बार आया आपके पास? 4 बार, तो उसे 4 बार टोटल करना बनता है। 30 को 3 बार टोटल करना बनता है, तो 30 को अगर आप 3 बार टोटल करें या 30 × 3 करें, इज वन ऑफ द सेम थिंग, इसलिए 40 × 7, 50 × 2। तो ये आपके पास fx आ गया। इस कॉलम का आप टोटल ले लीजिए। नाउ मीन डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x या n, पर यहां पर n होते हैं ये, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 कितनी बार आया था? 2 टाइम्स। 20 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास? 18 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx मतलब इसका टोटल कितना है आपके पास? 570। सिग्मा f का टोटल कितना है आपके पास? 18। योर आंसर इज 31.67। तो ये हो गया आपके पास डायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट अबाउट शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड में फिर से हमने यही x और f कॉलम लिया, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और हमें शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x में से किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन ले लेंगे। जनरली आप मिड का ले सकते हैं, फिर से वही बात है, आप एज्यूम मीन कुछ भी ले सकते हैं, बट जो है एक तरीका सही रहता है कि आप उसी सीरीज में से जो बीच की वैल्यू है उसको ले लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है। x में से आपने a को माइनस करा, ये आपका d कॉलम आएगा। तो आपने 10 में से 30 को माइनस करा, 20 में से 30 को माइनस करा, 30 में से 30 को माइनस करा, 40 में से 30 को माइनस करा, 50 में से 30 को माइनस करा, यू गेट दैट कॉलम d। नाउ अब आपने x की मदद से d निकाल लिया, तो x तो आपका हो गया खत्म। अब ये जो x था
ये जो x था ये 2 बार रिपीट हो रहा था, 20 भी जो था वो 4 टाइम रिपीट हो रहा था। तो जो x की मदद से आपने d निकाला है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो यही है ना, यानी -20 कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, एक बार काउंट करना गलत होगा। -10 कितनी बार काउंट होना चाहिए, 4। इसीलिए हम f को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस तरीके से आपने f को x से करा, क्योंकि x से d निकल कर आ गया तो f को d से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप पॉजिटिव वाले अलग नंबर ले लीजिए और नेगेटिव वाले अलग नंबर ले लीजिए, देन आप सिग्मा d निकालेंगे। You get your answer. This is your +110, this is -80, आपके पास जो है +30 सिग्मा FD आ रहा है। नाउ फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास मीन का, इसका टोटल, जो भी लास्ट कॉलम होगा इसका टोटल अपॉन, यहाँ n नहीं होता, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है सिग्मा f, और क्योंकि आपने a माइनस किया है इसीलिए a प्लस, तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f, और a जो था वो प्लस, और ये होल अपॉन नहीं है, ये a अलग से चल रहा है। और बेस्ट पार्ट यही है कि आप इसे डिवाइड कर लीजिए रादर देन टेकिंग एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद भी आप डिवाइड करेंगे, तो इसे डिवाइड कर लीजिए और 30 में उस डिवीजन पार्ट को ऐड कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपलेस्ट हो जाती है। नाउ इसी में ही डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन देखते हैं स्टूडेंट। अगर स्टेप डेविएशन है तो d डैश निकलेगा। तो आपके पास x कॉलम गिवन है, f कॉलम गिवन है, तो पहले आपने d निकाला। d कैसे निकाला, x में से a को माइनस करके, और a कितना है आपका एज्यूम्ड मीन यहाँ पर 30 है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा आपके पास। आपने क्या करा, इन सभी ऑब्जर्वेशंस में से 30 को माइनस करा, यू गेट d। डी कॉलम जो है वो 10 से, मैक्सिमम नंबर जो है 10 से इससे डिवाइड हो रहा है, तो आपने सी ले लिया यहाँ 10 और आपने एक डी डैश कॉलम निकाला, दैट इज डी डिवाइड बाय सी। इन सभी एलिमेंट्स को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, आपके पास डी डैश आ गया। अब सिंपल सी बात, एक्स से आपने डी निकाला, डी से आपने डी डैश निकाला, तो इन दोनों वैल्यूज की जगह पर ये वैल्यू आ चुकी है। तो अब एफ को किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, डी डैश से, इसीलिए हम लोग एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी लास्ट कॉलम होता है उसका टोटल डिवाइड बाय एफ। और क्योंकि आपने माइनस करा है प्लस और आपने सी से डिवाइड करा है इसलिए सी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये वैल्यूज जो हैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, और बेटर यही रहेगा कि आप पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लें और 30 में डायरेक्टली ऐड कर दें रादर देन टेकिंग एलसीएम और उसके बाद आप उसे डिवाइड करें। तो दिस इज बेस्ट वे कि अगर आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं। डन। अब आप देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, जो जनरली आप लोगों के एग्जाम में पूछी भी जाएगी। ऐसा नहीं होता कि डिस्क्रीट सीरीज नहीं पूछी जाती है या इंडिविजुअल सीरीज नहीं पूछी जाती है और आप उन्हें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ये जो आप स्टार्ट्स पढ़ रहे हैं ये आपके ग्रेजुएशन में भी काम आती है। अगर आप बीकॉम या बीबीए के लिए जाते हैं तो स्टार्ट्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ें। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, अगर आपके पास डेटा वेरी लार्ज हो गया और इन्फॉर्मेशन भी रिपीटेटिव नहीं है, तो ऐसे केस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेबुलेशन में आपने प्रेजेंट करना है, तो बेस्ट टेबुलेशन रहती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या हुआ, 0 से 10 मार्क्स देने वाले सभी स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आ गए, चाहे उन्होंने 3.2 लिया है, 4.5 लिया है, 6.7 लिया है, एवरीवन इज कैलकुलेटेड देयर। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी दो तरीके की सीरीज होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज का तब हम आपको बताएंगे कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। व्हाई इट्स नोन एज एक्सक्लूसिव, बिकॉज अपर लिमिट एक्सक्लूडेड टू बी काउंटेड, यानी अपर लिमिट को आप काउंट नहीं करेंगे जब आप इसमें टेबल बना रहे होते। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 10th में भी सीखा है, आप लोगों ने टेबुलेशन किस तरीके से जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाई जाती है। दिस इज योर एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि यहाँ 10 जिसके मार्क्स होंगे वो इस वाले इंटरवल में काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट होगा। इसी तरीके से जिसके 20 मार्क्स है वो यहाँ काउंट नहीं होगा, वो यहाँ काउंट होगा। यानी यहाँ पर 0 से लेकर 9.999 तक तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, लेकिन 10 जिसके मार्क्स है वो इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। 0 से 10 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 के बीच में मार्क्स देने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 के बीच में मार्क्स देने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपने मीन निकालना है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक मिड पॉइंट निकालने के बाद ये पूरे तरीके से डिस्क्रीट सीरीज है, और फॉर्मूले भी डिस्क्रीट सीरीज वाले ही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप उन्हें मैच करेंगे तो ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक m निकालने का काम आपने करना है, जो कि फिर बाद में x की तरह ही काम करेगा ना। व्हाट इज m? m इज द मिड पॉइंट, क्योंकि इंटरवल से कुछ भी फाइंड आउट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता, तो हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस इज योर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, देन 10 + 20 डिवाइड बाय 2 इज 15। अब आप देखिए, अगर इनके बीच का गैप सेम है
तो इनके बीच का गैप भी क्या होगा, सेम, यानी 10। तो आप इसमें 10 प्लस करते जाइए, अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है तो आप इनके बीच का गैप भी इक्वल नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको सीरीज में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। अब आप देखिए, जैसे डायरेक्ट मेथड था डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें f को x से मल्टीप्लाई करा था, यहां पर आप f को m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा टोटल आपके पास आ गया। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, सिर्फ इतना सा चेंज है कि m जो है x की जगह पर आ रहा है, बाकी सेम फॉर्मूला है। आगे देखिए, अगर आप शॉर्टकट मेथड के लिए जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, m तो आपको निकालना ही पड़ेगा। m आप लोगों ने निकाला, अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन लिया था उसी में से हमने m लिया है। अब आप क्या करेंगे, जब शॉर्टकट मेथड आता है तो d निकालते हैं। d कैसे निकलता है, m में से a को माइनस कर दीजिए। जिस तरीके से आपने डिस्क्रीट सीरीज में से x में से a को माइनस करा था, उसी तरीके से m में से a को माइनस करा जाएगा, और a आपका एज्यूम मीन होगा, जो कि m में से लेना है, f में से गलती भी मत करना, क्योंकि आपका मीन, मीडियन, मोड, हर चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन वो इस वेरिएबल में से आ रही होती है, यानी क्लास इंटरवल में से या x में से, उसी में से आती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसकी रेपिटेशन बताती है, फ्रीक्वेंसी में से आपका मीन, मीडियन, मोड नहीं निकल रहा होता। ओके, तो आप m में से a को माइनस करेंगे, दैट इज एज्यूम मीन, वो आपने 25 लिया है, तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। नाउ आपने क्योंकि क्लास इंटरवल से m निकाल लिया था, m से आपने d निकाल लिया, तो अब ये d ही मल्टीप्लाई होगा f से, तो f इंटू डी कर दीजिए। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपनी फिंगर्स को अपने क्वेश्चन के ऊपर रख कर करें, ताकि गलती ना हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट d को m से कर जाते हैं, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक के कारण ही ये क्वेश्चन गलत होता है। अदरवाइज उनको प्रोसीजर में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल है इसका। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने हैंड को रखिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास सिग्मा एफ डी आ गया। आपके पास जो लास्ट कॉलम होता है हमेशा उसी का टोटल हम लोग लेते हैं अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि a माइनस करा था a प्लस। आपके पास a की वैल्यू है 25, जो कि हमने एज्यूम्ड किया था। सिग्मा एफ डी इज 50 अपॉन 16 एंड दैट इज योर आंसर 28.125। अगर आप देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में भी शॉर्टकट का यही फॉर्मूला है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में लास्ट मेथड आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है आपके पास, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम आपने m निकाला, m से फिर आपने d निकाला, जो कि अभी हमने शॉर्टकट में भी किया, यानी आपने 25 को इन सभी वैल्यूज में से माइनस कर दिया। देन आपने देखा कि जो वैल्यूज हैं ये एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी और छोटी की जा सकती हैं, तो आपने d डैश निकाला, दैट इज d डिवाइड बाय c, एंड हियर c इज 10, तो आपने इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास d डैश आया, उस कॉलम को आप f से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने क्लास इंटरवल से m निकाला है, m से d निकाला है और d से d डैश निकाला है, तो इनकी वैल्यूज को दोबारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि d डैश इनका अल्टीमेट यूज है। तो d डैश को आपने f से मल्टीप्लाई करा, यू गेट एफ डी डैश। हमेशा लास्ट कॉलम का टोटल किया जाता है, तो सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा f, क्योंकि आपने c से डिवाइड करा है, c से मल्टीप्लाई, और a से माइनस करा है, a से प्लस। बार बार ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बताई गई है। आई होप आप लोगों को मीन क्लियर रहा हो। नाउ मीडियन क्या होता है, अच्छी बात यह है कि मीडियन में डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन जैसे कोई मेथड नहीं है। तो मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेटा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। हम लोग जनरली उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आप डिसेंडिंग से करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर यही रहता है कि आप असेंडिंग में कीजिए। तो मीडियन क्या है आपके पास, इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपने अगर मीडियन निकालना है, सबसे पहले आपको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, देन आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 7 है, यानी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यानी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 7, 9, 11, 13, 3 इस तरीके की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड है। 2, 4, 6, 8 इस तरीके की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आपके पास इवन है। तो इससे इसमें मीडियन पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन अपॉन प्लस n+2 +1 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो है n+1 होल डिवाइड बाय 2 है, और यहां जो हम लोगों ने लिखा है दैट इज n/2 +1 अलग से है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अगर ये क्वेश्चन आपके सामने होता है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड होती, तो आप मीडियन कैसे निकालते? मीडियन निकलता n+1/2th, यानी n कितना है 7 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी 4th ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, यानी आपके पास 7 जो है वो आपका मीडियन हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में एक वैल्यू हम और ले लेते, लेट इट बी 12 हम ले लेते, तो यह नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 हो गई, यानी इवन हो गई, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा मीडियन का, यानी मीडियन हो गया n/2th प्लस n/2 प्लस 1 होल अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ n रखेंगे 8/2, दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और ये हमेशा उससे एक नेक्स्ट होगी, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, यानी फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाय 2। ना फोर्थ क्या है, 1 2 3 4, ये आपके पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज योर फिफ्थ, यानी 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी करा है। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास किस तरीके से निकाला जाएगा, तो देखिए अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज की बात करी जाए तो x होता है, f होता है, इसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पीछे रीजन भी होता है कि क्यों निकाला जाता है। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, पहले तो 7 एज इट इज, फिर 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड करा 17, 17 में 3 ऐड करा 20, 20 में 5 ऐड करा 25। रीजन क्या था इसके पीछे कि क्यों निकाला गया था, कुछ इस तरीके से समझते हैं। पोजिशनिंग के लिए चीज निकाली गई है। देखिए स्टूडेंट, 10 जो है वो कितनी बार आया था, 7 टाइम्स। तो अभी आपने जो इंडिविजुअल सीरीज देखी, अगर हमने आपको कहा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो आपने फटाफट बता दिया फिफ्थ नंबर पे कौन सा है। हमने आपको कहा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, आपने बड़ी आसानी से बता दिया। बट यहां पर क्या है, यहां पर 10 जो है वो कितनी बार है, 7 बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 फर्स्ट से लेकर 7th पोजीशन तक है। उसके बाद 10 जब 7 टाइम्स आ चुका होगा, उसके बाद 8th नंबर से आपका कौन शुरू हुआ होगा, 20, और 20 कितनी बार लिखा गया होगा, 4 बार। यानी आप ये कह सकते हैं 8th पोजीशन से लेकर 11th पोजीशन तक 20 था। ओके, फिर आपने 20 के बाद किसको लिखा होगा, 30 को 6 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ 11th पोजीशन तक तो 20 था, यानी 12th पोजीशन से लेकर 17th पोजीशन तक आपके पास 30 था, फिर 17th पोजीशन तक 30 था, 18 से लेकर 20th पोजीशन पर आपका 40 था, और 21st से लेकर 25th पोजीशन पर आपके पास 50 था। इससे आप बड़े आराम से बता सकते हैं, अगर आपसे पोजीशन मांगी गई है तो ये कौन सी पोजीशंस पर है। लेट इट बी, अगर मैंने आपको कहा कि 30th पोजीशन पर कौन सा है, 30th, तो आप देखिए 11th पोजीशन तक 20 था, 12, 13, 14, 15 सभी पर कौन चल रहा था, 30। तो 30 इज योर आंसर। तो देखिए CF का यूज देखा आप लोगों ने। अब देखिए मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, कोई ऑड कोई इवन नहीं दिखा जाता, बस आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टोटल है और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा आपका मैच करेगा। मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th, नो ऑड नो इवन, यही एक फॉर्मूला है डिस्क्रीट में। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 25, 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 26 डिवाइड बाय 2, 30th ऑब्जर्वेशन, यानी 30th पोजीशन पर कौन है, वो वाला मीडियन हमें चाहिए। तो आप देखिए 1 से लेकर 7th पोजीशन तक ये है, 8 से लेकर 11 पोजीशन तक ये है, और 12 से लेकर 17th पोजीशन तक 30 चल रहा है। तो हमें कौन सा आंसर चाहिए, जो 30th पोजीशन पर हो। तो 13th पोजीशन पर कौन है, 30। तो दिस इज योर मीडियन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब अभी आप लोगों को बताया गया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। मीडियन के लिए जो है वो m की जरूरत नहीं पड़ती है, मिड पॉइंट की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, पर अगर आप चाहें तो निकाल कर रख सकते हैं, वैसे कोई यूज की जरूरत नहीं है मीडियन में। अब देखिए मीडियन में क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला है, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में कोई ऑड इवन नहीं देखा जाता, ऐसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में कोई ऑड इवन नहीं है। सिंपल फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन, सिंपल n/2th ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज n? n इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हियर इज आल्सो 25, तो 25 डिवाइड बाय 2 इट्स 12.5, यानी हमें वो नंबर चाहिए जो 12.5 पोजीशन पर है। तो ये CF की मदद से देखा जाएगा, क्योंकि 7th पोजीशन तक तो ये चल रहा है, 8 से 11 पोजीशन तक ये इंटरवल चल रहा है, तो हमें 12.5 ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, 12.5 पोजीशन पर जो है। तो 12 से लेकर 17th पोजीशन तक आपके पास ये है, यानी जो आपका मीडियन है वो 20 से 30 के बीच में लाई करता है। अब एक बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, चाहे आप मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन कुछ भी निकालते हैं, वो एक सिंगल फिगर होनी चाहिए, वो इंटरवल नहीं हो सकता, आपको एक सिंगल नंबर बताना है। तो यहाँ तो अभी इतना सा ही काम पता चला है कि जो मीडियन है वो 20 से 30 के बीच में लाई करता है, यानी अभी आगे भी काम आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको ये पता चला, आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। नाउ व्हाट इज L n/2 CF? जो आपने ये हाईलाइट करा है उसकी लोअर लिमिट आपके पास L हो गई, ये आपके पास F है, और CF उससे अबव का लिया जाता है 11। तो L की जगह पर आप 20 रखेंगे, n/2 जो आपका आया था 12.5, CF जो है उससे ऊपर वाला 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 6 इंटू I। I आपके पास इनके बीच का गैप है, दैट इज 10, और 20 और 0 10 के बीच का गैप है, दैट इज 10।
इसके सिंबल जो है वो अलग अलग टीचर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग एच इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सी इस्तेमाल करते हैं, तो दैट कैन बी डिफरेंट, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर समझना यही है कि आई जो है वो बेसिकली इनके बीच का जो है वो गैप है। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू गेट मीडियन। आई होप आप लोगों को मीन और मीडियन क्लियर हुआ हो। अब हम आप लोगों को मीन डेविएशन क्लियर करते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन जो है वो या तो मीन से निकाला जाता है या फिर मीडियन से निकाला जाता है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट 15.1। बेसिकली आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं सीखनी, बेसिकली आप लोगों को ये सीखना है कि अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो स्टेप क्या होनी चाहिए। तो अगर एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप लोगों का मेन काम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवाना नहीं है। हम लोगों से आपने गाइडेंस लेनी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है, क्या लॉजिक होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, ये मेन पर्पस होता है आप लोगों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंडिविजुअल सीरीज का है और उसमें कहा गया आपको कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, सबसे पहला काम मीन निकालिए। अब मीन निकालने के 3 मेथड है, आप जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट भी है, स्टेप डेविएशन भी है। अगर आपका मन मानता है कि जी हमें तो डायरेक्ट मेथड ही करना है, हम भी अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड ही ज्यादा फॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के ही आपको क्वेश्चन करके दिखाए हैं। आप जिस मर्जी तरीके से मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन निकालने को लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो मीन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिग्मा एफ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने मीन निकाला दैट इज 10। आप क्या करेंगे, जो मीन आपने निकाला है इसे x में से एक्चुअल मीन को माइनस कर देंगे, इग्नोरिंग साइन बिकॉज यहां मॉडुलस लगा है, दैट इज योर डेविएशंस। दैट इज योर डेविएशंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को इग्नोर कर रहा है। और डेविएशन का मतलब ही होता है डिफरेंस, कुछ चीजें देखना कितने उसमें जो है डिफरेंस है, वही चीज आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डेविएशंस। तो आप लोगों ने क्या किया, 4 में से 10 को माइनस करा, 7 में से 10 को माइनस करा, 8 में से 10 को माइनस करा, 9 में से 10 को माइनस करा। क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए साइन जो है वो इग्नोर हो गया। आपने इस कॉलम का टोटल लेना है। ये डेविएशंस आपने किससे निकाले हैं, मीन से निकाले हैं। तो इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हो गया टोटल ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ टोटल ऑफ डेविएशन इज 24 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है आपके पास 3 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिमिलर तरीके से ही है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ही निकालना है। उसमें आपके पास x जो है वो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, डायरेक्ट मेथड से पहले आप मीन निकालेंगे, यानी सिग्मा x अपॉन n करके आपने मीन निकाला दैट इज 50। इन सभी वैल्यूज में से मीन को माइनस करते जाएंगे बिकॉज वी राइट x माइनस मीन। तो 38 में से भी 50 माइनस हो गया, 70 में से भी 50 माइनस हो गया, ये सब माइनस होते जाएंगे, इग्नोरिंग द साइन बिकॉज मॉडुलस लगा है आपके पास। इसका टोटल करेंगे, आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डेविएशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू गेट 8.4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा गया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालिए। तो पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो डेटा आपके पास गिवन था वो अनअसेंडिंग ऑर्डर है, तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने जो डेटा था उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करा है, 10, 11, 12। देन हम लोगों ने मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करी, देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 12 थी, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला n/2th प्लस n/2 प्लस 1 होल अपॉन में 2। तो n कितना है 12 डिवाइड बाय 2 इज 6th ऑब्जर्वेशन। अगर ये 6 है तो ये नेक्स्ट ही होगी 7th डिवाइड बाय 2। तो व्हाट इज योर 6th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 13। 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 13.5 इज योर मीडियन। ना अगर आपको मीन डेविएशन यानी डिफरेंस फ्रॉम मीडियन निकालना था तो आप x में से मीडियन माइनस करेंगे। पहले के 2 क्वेश्चन जो थे उसमें आपने मीन माइनस करा था, निकला डेविएशन ही था। यहां पर भी डेविएशन ही निकल रहा है, बस फर्क क्या है कि आपने x में से मीन को माइनस ना कर x में से मीडियन को माइनस करा है। तो x में से मीडियन को माइनस कर दीजिए, यानी 10 में से 13.5 को माइनस करेंगे आप, 11 में से 13.5 को माइनस करेंगे, 12 में से 13.5 को माइनस करेंगे, यू गेट दीज डेविएशंस। और इन डेविएशंस का टोटल कर लीजिए अपॉन n। फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, चाहे आपने डेविएशन मीन से निकाले चाहे मीडियन से निकाले, सिर्फ फर्क आपके डेविएशंस में है किस तरीके से निकालते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा डेविएशन अपॉन n, एंड यू गेट योर आंसर 2.33। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आप लोग मीन डेविएशन सीख रहे हैं। इसी में सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने को कहा गया था। सबसे पहले जो डेटा आपके पास गिवन था उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। फिर से हम आपको ये बात बोल रहे हैं, प्रोसीजर पर ध्यान दीजिए, स्टेप्स क्या हैं, कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो आप
आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कैलकुलेशन आप ठीक करेंगे या गलत करेंगे। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को उतारेंगे, समझेंगे, प्रोसीजर ध्यान रखेंगे और आराम से करेंगे तो क्वेश्चन एक बार में जरूर निकल कर आएगा आपके पास। तो आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इसमें 10 है, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2h प्लस n/2 प्लस 1। n को आपने रखा 10/2, दैट इज 5th प्लस 6 डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज 5th, 1 2 3 4 5, 5th इज 46 प्लस 49 डिवाइड बाय 2, 47.5 आपके पास मीडियन आ गया। आप x में से मीडियन को माइनस करते जाएंगे, आपके पास डेविएशन आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आपने साइन को इग्नोर करना है, तो आप साइन को इग्नोर करेंगे और माइनस करते जाएंगे, आपके पास ये डेविएशंस आ जाएंगे। इन डेविएशंस के टोटल को जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। बिकॉज आपने डेविएशन मीडियन से लिए हैं, इसलिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डेविएशन अपॉन n। सिग्मा डेविएशन आपके पास 70 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपके पास 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। 5th इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। अभी तक आप 1 से लेकर 4 तक इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस कर रहे थे ना, अब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज, यानी आपके पास x और f कॉलम दिया था और आपसे कहा गया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाले। तो पहला स्टेप मीन निकालना। मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, तीनों से निकाला जा सकता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। देखिए x को f से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने और इसका टोटल ले लिया। तो सबसे पहले आपने मीन निकाला, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन आ गया आपके पास 14। फिर आप x में से 14 को माइनस करते जाएंगे ताकि आपके पास डेविएशंस आ जाएं। तो आपने x में से, ध्यान से, x में से 11 को माइनस करते गए, आपके पास ये फिगर्स आती गई। ये जो डेविएशंस हैं ये एक बार के नहीं है, क्योंकि अगर x जो था वो 7 टाइम्स था, तो जो डेविएशंस आपने x की मदद से निकाले हैं वो भी 7 टाइम्स है। तो एक लास्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई जरूर करना है आपने। तो फ्रीक्वेंसी से डेविएशंस को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, दैट इज 7 9 63, 4 4 16। तो आपके पास ये कॉलम आ गया। लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय सिग्मा f, दिस इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि आपने मीन से डेविएशंस निकाले हैं। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, डिस्क्रीट सीरीज से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। आई होप आप लोग उसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको निकालना है। x कॉलम आपको गिवन है, f कॉलम आपको गिवन है। अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा और मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, दैट इज 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16 एंड सो ऑन। इसका जो टोटल है लास्ट वो इसके टोटल से मैच करेगा ना। अब आपके पास CF आ गया। तो आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में एक फॉर्मूला होता है, इररिस्पेक्टिव की वो इवन है या ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। नाउ n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 26 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी 13.5th ऑब्जर्वेशन। CF में देखिए पहला बड़ा, CF में पहला बड़ा 13.5 से ये छोटा है, पहला बड़ा कौन सा है ये, वैसे तो ये भी बड़ा है लेकिन फर्स्ट जो बड़ा है 13.5 से, ये आप जो है ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉजिक भी क्लियर किया था कि 8th ऑब्जर्वेशन तक जो है वो 5 है और 9th से लेकर 14th ऑब्जर्वेशन तक आपके पास 7 है। तो 7 आपके पास कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं, मीन मीडियन मोड कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं, तो x में से। तो आपके पास जो 7 है वो मीडियन आप लोगों के पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब मीडियन आपके पास आ गया, x में से मीडियन को माइनस करते जाएंगे, यानी 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 10 माइनस 7, 12 माइनस 7, 15 माइनस 7, ये आपके पास डेविएशंस आ जाएंगे। डेविएशन वाले कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशंस। नाउ दिस इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला आपके पास सेम है, सिग्मा f डेविएशंस अपॉन में सिग्मा f, आपका आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप लोग इसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। ना कंटिन्यू सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, आपको कहा गया मीन डेविएशन अबाउट मीन आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि मीन के लिए मिड पॉइंट जरूरी होता है, मीडियन के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन आपके पास मीन के लिए जरूरी होता है। लेकिन अब मीन डेविएशन आपको निकालना है, उसके लिए भी आपको m की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले m निकाल लीजिए। m कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इज 50, 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इज 150। तो आपके पास जो m है वो आ गया। स्टूडेंट देखिए, अगर आपके पास इन सबका गैप इक्वल है, तो अगर आपने 2 निकाल लिए, उनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, दैट इज 100 इन सब में प्लस करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब इनके बीच का गैप भी इक्वल है। अब आपके पास m निकल गया। आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो आप f को m से मल्टीप्लाई करेंगे, fm का टोटल लेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास,
सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ की आपके पास मीन आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो मीन आप लोगों ने निकाला है इसे एम में से माइनस करते जाएंगे, क्योंकि एक्स की जगह किसने ले ली, क्योंकि क्लास इंटरवल्स में से माइनस नहीं करा जा सकता मीन, तो आप एम में से जो है वो मीन को माइनस करते जाइए इग्नोरिंग द साइन। तो आपके पास मीन जो आया है वो 358 आया है। अब आप क्या करेंगे, 507 में से 50 में से आपने माइनस करा 358, 150 में से आपने माइनस करा, तो ये आपके पास डेविएशंस आ गए। फिर आप इन डेविएशंस को एफ कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दिस इज योर एफ ऑफ डेविएशन, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नाउ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला है सेम, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास, सिग्मा एफ डेविएशंस अपॉन सिग्मा एफ एंड यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम है, क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला गया है। तो पहले मीडियन निकालने के लिए आप सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ निकाला हम लोगों ने 6 एज इट इज, 6 में 8 प्लस किया 14, 14 में 14 प्लस करा 28, 28 में आपने 16 प्लस करा, ये आपके पास सीएफ आ गया। कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो मीडियन का जो फॉर्मुला होता है वो n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन होता है ना। n क्या है आपके पास यहाँ पर, दैट इज 50, जो कि आपका सीएफ का लास्ट है। 50 अपॉन 2, 25th ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए। तो सीएफ में जाइए और 25th से पहला बड़ा नंबर देखिए, छोटा है 25th से, छोटा है 25th से, ये 25th से पहला बड़ा नंबर है। दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब जो आपका मीडियन है वो 20 से 30 के बीच में लाई करता है। इंटरवल एक आंसर नहीं हो सकता, यानी आगे भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आगे आपको फॉर्मुला लगाना पड़ेगा मीडियन का, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। नाउ व्हाट इज योर L? L इज 20, F इज 14 एंड CF इज ऑल्सो 14, उससे ऊपर वाला आप लोगों ने लेना है। तो L आपके पास 20 हो गया, n/2 25 हो गया, CF आपके पास 14 हो गया, अपॉन F आपके पास 14 हो गया, I इनके बीच का गैप। नाउ आपको सॉल्व करके 27.86, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से आपको डेविएशंस करने पड़ेंगे इसमें। मीडियन आपके पास जो है वो डेसिमल में आ गया। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने डेविएशंस निकालने हैं। डेविएशंस निकालने के लिए आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आप m में से जो है वो मीडियन को माइनस करते जाइए। तो m में से मीडियन को आपने माइनस करा, 5 में से आपने 27.86 को माइनस करा, लेकिन आपने साइन इग्नोर करने हैं। तो इन सभी वैल्यूज में से आप मीडियन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी 5 माइनस 27.86, 15 माइनस 27.86, 25 माइनस 27.86, और ये जो m है आपके पास, जब ये माइनस हो जाएगा दैट इज योर डेविएशन। और फिर इस डेविएशन को आपने f से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज डिराइव करी हैं। इसके टोटल को अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के, यानी मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला बन गया, वही सेम सिग्मा एफ डेविएशन अपॉन सिग्मा एफ। ये आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला है। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन आप लोगों का और है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दे दी गई है। तो इंक्लूसिव सीरीज की वजह से हम आप लोगों को वो क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 16 से 20, नाउ नेक्स्ट 21 टू 25, 26 टू 30, 31 टू 35। वैसे मीडियन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये हमेशा याद रहे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो आसान रहता है। इसलिए आप एक ही फॉर्मेट याद करें, कब करना है कब नहीं करना, ये दिक्कत होती है, इसलिए आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाता है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि आपको 20 इसी इंटरवल में काउंट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि 20 मार्क्स आने वाला स्टूडेंट अगर आप यहां काउंट नहीं करेंगे तो किसी और इंटरवल में वो काउंट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत इस इंटरवल में ये है कि अगर किसी के 20.5 मार्क्स हुए, वो ना तो इस इंटरवल में काउंट होगा ना इस इंटरवल में काउंट होगा, राइट। जिसके अगर 25.7 हुए, वो ना इस इंटरवल में काउंट होगा ना इस इंटरवल में काउंट होगा। इसे इंक्लूसिव सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 16 से लेकर 20 तक के सारे नंबर आएंगे और इवन 16 और 20 भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो क्योंकि इसमें अपर लिमिट इंक्लूड करी जाती है इसलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर 0 से 10, 10 से 20 की बात करें, यानी ये सेम हो, तो इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करा जाता, एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू, कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल पिक कीजिए, उनकी जो आपके पास लोअर और अपर लिमिट है कॉरस्पॉन्डिंगली, उनका डिफरेंस आपको चाहिए। ये बात याद रखनी है। 99% केसेस में आपके पास 0.5 आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 0.5 आता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप जो है मेथड समझिए, दो क्लास इंटरवल्स आपने लेने हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव आप लोगों ने लेने हैं, ये भी आप ले सकते हो। इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस है 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.5 इन दैट केस, नॉट ऑलवेज। तो 0.5 आपके पास आया, 0.5 को लोअर लिमिट में से लेस कर दीजिए, लो
L फॉर लोअर, L फॉर लेस, यानी L यानी लोअर में से आप लेस करते जाइए और अपर में आप इसे ऐड कर देंगे, यानी इनमें से माइनस कीजिए, ये कितना आ गया 15.5, दैट इज 20.5, दैट इज 25.5, दैट इज 30.5, दैट इज 35.5 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आप इसमें 0.5 जो है वो ऐड करते गए, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई इसकी, और आपके पास फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। नाउ दिस इज योर एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि अब इसमें दिक्कत नहीं है, 20.5 पे यहाँ पर अपर लिमिट खत्म हुई और वही आपकी नेक्स्ट इंटरवल की जो है वो लोअर लिमिट बन गई। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको मीडियन से मीन डेविएशन निकालना है तो पहले आप CF निकालेंगे। तो आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसमें कैलकुलेट करी, 5 एज इट इज, 5 में 6 को प्लस करा 11, 11 में 12 प्लस करा 23 एंड सो ऑन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर आप बात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2th और कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2th। n कितना है आपके पास 100, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50th। नाउ पहला बड़ा नंबर 50 से छोटा, 50 से छोटा, 50 से छोटा, 50 से छोटा, पहला बड़ा, तो इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। आप यहां पर नहीं छोड़ सकते, इतना तो क्लियर है कि मीडियन 35.5 से 40.5 के बीच में है, लेकिन आपको आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और मीडियन का फॉर्मूला आप लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। दिस इज योर L, दिस इज योर F एंड दिस इज योर CF। तो ये वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट मीडियन विच इज 38। अब आप क्या करते जाएंगे, M में से अब आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप सेम है, तो आप इनका एक गैप देख लीजिए विच इज 5। तो आपने 5 ही इसमें क्या करते जाना है, ऐड, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप M में से मीडियन को माइनस कर दीजिए, जो आपने मीडियन निकाला है 38 M में से, यानी इसमें से आप मीडियन को माइनस करते जाएं आपके पास, इग्नोरिंग द साइन, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन जो है वो आपको पॉजिटिव लेने हैं। एंड द लास्ट स्टेप, ये जो डेविएशन है इसे आपने F से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम का आप टोटल लेंगे, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे, यू गेट योर आंसर, दैट इज 7.35। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच।